हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुकून। क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स। बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। जी हाँ, हमारे जजेस ने पूरे साल मेहनत की और एक रिजल्ट कंपाइल किया, और जिसमें जजेस की मेहनत तो शामिल है ही, लेकिन आप लोगों की वोटिंग ने भी कमाल कर दिया और एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सक्लूसिव डाटा हमारे पास इकट्ठा हुआ है जो कि सही बताएगा कि कौन सा ड्रामा पिछले साल सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा, किसको क्रिटिक्स की तरफ से सबसे ज्यादा नंबर्स मिले, कौन सा एक्टर बाजी ले गया, कौन सी फीमेल एक्टर छा गई, कौन सा राइटर सबसे अच्छे हैं और कौन से डायरेक्टर ने कमाल कर दिया। और इसमें हमारा साथ निभाया पूरे साल नादिया खान, मरीना खान एंड अतीका खान ने। और इनके अलावा कुछ जजेस का मैं तस्करा करता चलूं जो आज यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जब ये लोग मौजूद नहीं होते तो वो हमारा साथ निभाते हैं। सादी इमाम, शमून अब्बासी, सैफी हसन भाई भी आए थे यहाँ पे, मुसद्दिक भी थे, और नादिया अफगान, फीफी हारून। तो आप सबका शुक्रिया, क्योंकि आप सबके जो कलेक्टिव काविश जो है उसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। और ये अवार्ड्स क्यों हैं खास, अपने जजेस से जानते हैं। नादिया, आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे तो ये बात अच्छी लगती है कि जो दूसरे अवार्ड्स हैं उसमें जिन ड्रामास को नॉमिनेट किया जाता है इस बेस्ड ऑन के जिनका कमर्शियल सक्सेस, लोगों की पसंद, थोड़ा क्रिटिक्स, तीन चीज़ें आ जाती हैं ना उसको, और पूरा ओवरऑल ड्रामे का। हमारे जो ड्रामा है इसमें एक एक एपिसोड के हमारे पास रिजल्ट है। हम उसमें रेट करते हैं नॉट वन ड्रामा उसको एज अ होल, बट वो पूरा जितना अरसा चला, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 2 मंथ्स, हम उसका पूरा डेटा देते हैं। हमारे पास एक एक एपिसोड का रिकॉर्ड है जिसमें क्रिटिक्स के नंबर्स और क्या कहते हैं ऑडियंस के नंबर्स। तो ऐसा डेटा तो किसी अवार्ड शो के पास नहीं होता, इतना डिटेल्ड कि जो हम आपको नंबर दे रहे हैं एंड में, जो नॉमिनेशन में रिजल्ट आ रहा है उसमें उसका हर एपिसोड की परफॉर्मेंस थी। डजंट हैपन एनीवेयर, एपिसोड बाय एपिसोड। तो इतना तो कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट किसी का नहीं होता। और हमने और इसका विजुअल प्रूफ है। आप YouTube पे जाएंगे तो हमारे, अगर आप पूरे शोज देखेंगे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हमने सारी एपिसोड्स देखी हैं। हाँ। उसके बाद ये डाटा बना है। भैया जी, आप क्या कहेंगी? मुझे तो जो ट्रांसपेरेंसी है, बिकॉज दैट टू मी इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस अवार्ड, कि आप विदाउट एनी क्रिटिसिज्म और मीनिंग आगे कोई भी कुछ कह दे, कोई कुछ कह नहीं सकेगा, बिकॉज इट इज़ सो ट्रांसपेरेंट। वी गिव आवर नंबर्स एंड वी हैव ऑडियंस नंबर्स, एंड उनको कंबाइन करके फिर हमारे नंबर्स आते हैं। आई थिंक हम दोनों कर रहे हैं ना, हम ऑडियंस की भी, हम क्रिटिक्स वाले भी कर रहे हैं जिसमें सिर्फ आप लोग ज्यूरी के नंबर्स हैं, और फिर हम पॉपुलर भी कर रहे हैं जिसमें ज्यूरी और ऑडियंस मिक्स है। पॉपुलर वो है एग्जैक्टली। So that just and the thing is that we are not associated with any channel, any entertainment channel, so automatically एक transparency इसमें आ जाती है। So that for me is brilliant. और ये हमारी इंडस्ट्री में लैग कर रही थी चीज़, क्योंकि कोई भी खुश नहीं होता था आफ्टर द अवार्ड शो के नहीं उसके साथ ज़्यादा फेवर मिल गई है, उसको ज़्यादा फेवर मिल गई है। कुछ ड्रामास, उनके अवार्ड सिर्फ अपने चैनल के अपने चैनल के भी होते हैं, we don't have an international platform के साथ sorry national प्लेटफॉर्म। और दूसरी चीज़ ये भी होती थी, सम टाइम 2 साल पुराना ड्रामा भी नॉमिनेशंस में होता था। तो ये जो आज का जो हमारा हम नॉमिनेशन है 2024 के, यानी गुज़श्ता साल जितने अच्छे ड्रामास थे वो सारे के सारे शामिल हैं। बट वी हैव टू मेक वन थिंग क्लियर, दीज आर दी 8 o'clock स्लॉट ड्रामास। हाँ, 8 बजे का स्लॉट है, सोप शामिल नहीं है इसमें। 8 बजे का जो 1 घंटे का स्लॉट है वो है। अतीका जी, तो मुझे 2 बातें बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो ये कि हम चैनल स्पेसिफिक नहीं है कि एक सिंगल चैनल को हमने सिर्फ फोकस किया है, अक्रॉस द बोर्ड हमारा एक वो रिव्यू होता है। और दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी है वो देखिए, बहुत से लोग क्लेम करते हैं व्यूअर्स चॉइस अवार्ड। हमारे यूट्यूब पे चले जाएं या हमारे जो वीकली जो व्यूअर्स का काउंट होता है वोटिंग का, वी आर एक्चुअली एंगेजिंग व्यूअर्स। देयर इज द डेटा ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ऑन आवर सोशल मीडिया कि द व्यूअर्स आर इन्वॉल्व्ड। बाकी जो अवार्ड्स हो रहे होते हैं वो उनकी क्लेम होती है कि व्यूअर्स चॉइस का डाला हुआ है, लेकिन we don't have a transparent process of seeing how they are collecting that viewers data. अच्छा, फिर दूसरा ये कि हम कोई हमारे एक्चुअल शो के साथ, ऑल्दो माशाल्लाह आज ब्रांडिंग वैसे बहुत है, लेकिन हमारे अवार्ड्स किसी ब्रांड के साथ अटैच नहीं है। कभी कभार ये भी होता है कि शोज ऐसे होते हैं जो सिर्फ ब्रांड प्रोपगेशन पे अवार्ड कर रहे होते हैं। तो फिर वो जो सिलेक्शन होती है वो उन पिक्चरों पे होती है जो बेसिकली पॉपुलराइज सॉर्ट ऑफ जो ब्रांड को पुश कर सके। That's also not really the right way to do an award. अक्सर उसमें ये होता है कि आपके जो सेकंड टियर जो आपके आर्टिस्ट होते हैं, जैसे सपोर्टिंग कास्ट, वो आप उनको भूल जाते हैं। हमारे शो में
हम अपने जो सपोर्टिंग कास्ट होती है उसको उतनी ही इज्जत देते हैं जो हम लीड कास्ट को दे रहे लीड कास्ट को होते देते हैं, हैं। which is the way to do it, because if somebody who's in supporting cast is doing a better job in an episode than the lead, then they also deserve to be appreciated and nominated, and that's what the beauty of our अच्छा, और show. लोगों को ये खुशी होती है खासतौर पे जो आपकी फैकल्टी है कि वो जजेस जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरा ड्रामा देखा, हाँ। हर एपिसोड देखा, सारे जुमले सुने, और सारे फिर discussion scenes की, याद है। discussion हाँ, होती तो है। ऐसे लोग और जब यहाँ बात कर और रहे हैं एक तो और इंटरेस्टिंग चीज एक तो ऑडियंस को बताना चलूं कि यहाँ पे 2 नंबरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारा का सारा जो है विजुअल प्रूफ वो तो यूट्यूब पे पड़ा हो हुआ है। चुका है, तो बिल्कुल। आप खुद बैठ के कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, आप नंबर्स जमा करें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन जो है लास्ट गुज़श्ता साल के फाते रहे। तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमने रिव्यू की तरफ भी जाना है, लेकिन हर रिव्यू से पहले हम 4 नॉमिनेशन जो है रिवील करने वाले हैं। तो नादिया, भैया जी, अतीका जी रेडी हैं? बिल्कुल। और इनको नहीं पता, हाँ। और इस वक्त तक मुझे भी नहीं पता कौन जीतेगा। आप लोगों ने भी गैस करना है, क्योंकि इस हफ्ते तो हम नॉमिनेशन अनाउंस कर रहे हैं, अगले हफ्ते हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि हमारी टीम में से लोग बैठे हुए थे जिन्होंने पूरा कंपाइल किया डाटा, तो वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सक्लूसिव डाटा है। सबसे पहले नॉमिनेशंस की बात करते अच्छा, हैं। साथ में रिव्यू भी होंगे आज? रिव्यूज भी होंगे, Review भी भाई होंगे। रिव्यूज की डोज तो हमें ऑडियंस को देनी है ना। और हम जिनकी शादी पे चलेंगे, लेकिन जिनकी शादी से पहले 4 नॉमिनेशन हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जिस नॉमिनेशन की बात करेंगे वो है जी सुकून क्या ड्रामा है, सेकंड आइकॉन अवार्ड्स powered by Cola Next, presented by Country Plus, brought to you by Lifebuoy. Nominees for the best supporting actor critiques are Saqib Sameer for Stand Up Girl, Tanveer Hussain for Zard Patton Ka Ban, Ali Tahir for Zard Patton Ka Ban, Suhail Ahmed for Stand Up Girl, Javed Jamal for Khai, Mubashir Mahmood for Zard Patton Ka Ban, Shuja Asad for Khai, Wasim Abbas for Akhada. Watch out for the winner of Critics' Choice. Only on Kya Drama has social media platforms and 24 News HD. वेरी स्ट्रॉन्ग लाइनअप, Extremely strong. एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। क्या परफॉर्मेंसेस थी, जल्दी से बताएं कौन विन करा। नादिया, वेरी डिफिकल्ट, वेरी जल्दी बताने, हमने अगली पे भी चलना है। I, अगले हफ्ते हम डिस्कशन करेंगे डिटेल। महीना जी आप सोच लें। नहीं पता। देखिए, if I want, I would want Tahir, Ali Tahir. I think Ali Tahir for Zard Patton Ka Ban. दैट्स व्हाट यू थिंक? I think. I would want it. I don't know whether they can all win. They're For all me, very they're good. all brilliant. Very all strong of them. lineup. Very दे सुहेल अहमद है, साकिब समीर। Oh my God, दे- everyone. I mean, मैं तो भूल गई, 8 थे ना। मैं तो भूल नादिया जल्दी से। नहीं, मुझे आपका तो guess? याद भी नहीं क्या था, कौन है। नादिया को फोकस वाली गोली दे। है ना, मुझे इतना सारे नाम थे, मैं तो ऐसे देख के याद कर रही थी ना, अरे ये ड्रामा मैंने भी देखा है, हमने पूरा देखा था, भूल गए। साकिब समीर स्टैंड अप गर्ल, क्या लग रहा है आपको? जल्दी से बताएं, एक गैस फटाफट करें, फिर हम अगली नॉमिनेशन पे चल रहे हैं। सुहेल अहमद आई थिंक। सुहेल अहमद, ओके जी। अली ताहिर, सुहेल अहमद। नेक्स्ट नॉमिनेशन जी। सुकून क्या ड्रामा है, सेकंड आइकॉन अवार्ड्स powered by Cola Next, presented by Country Plus, brought to you by Lifebuoy. Nominees for the best supporting actress critiques are Uzma Hassan for Khai, Laila Wasti for Khai, Naima Bhatt for Kabhi Main Kabhi Tum, Tamkinat Mansoor for Stand Up Girl, Asma Abbas for Manjogi, Saba Faisal for Khai, Hajra Yamin for Noor Jahan, Sarha Asghar for Akhada. Watch out for the winner of Critics' Choice. Only on Kya Drama has social media platforms and 24 News HD. नादिया, उज़मा हसन। you think उज़मा हसन? I want Laila and Asma Abbas. लैला I एंड want. अस्मा अब्बास। I want. Sabah Faisal for Khai. सबा फैसल वक़ाई। खाई। चलें जी, देखते हैं लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बस कि आपकी हर परफॉर्मेंस और ये I'm यकीन so proud. I'm so proud of these faces. I'm so proud of माशाल्लाह, these सारे dramas. बहुत अच्छे हैं, सभी यार, सभी so deserve है। amazing. और इसके ऊपर हमारा डिटेल डिस्कशन अगले हफ्ते होगा। आज सिर्फ हम इनसे ये जानेंगे कि इनका फेवरेट कौन है। नादिया ने कहा उज़मा हसन, आपने कहा लैला। मेरा want है, favorite नहीं है, want है। वांट, लाइक I want that. व्हाट? I told you, Laila and Asma Abbas. लैला एंड अस्मा अब्बास फ्रॉम मंजोगी। अतीका जी आप? Sabah Faisal for सबा Khai. फैसल वक़ाई, क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी। नादिया यू उज़मा हसन। चलें जी, अब ये तो पता चलेगा, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर लें और ऑडियंस आप भी गेस कर सकते हैं। हमें कमेंट से बताइएगा कि आपका इस
साल का कौन फेवरेट है। तो जी नेक्स्ट नॉमिनेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि 4 नॉमिनेशन हम करने के बाद फिर अपने रिव्यू पे भी जाएंगे। अगली नॉमिनेशन कौन सी हैं? सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर आर अली जाफरी फॉर कभी मैं कभी तुम, सफदर खटक फॉर जर्द पत्तों का बन, तहसीन सरवर फॉर खई, अब्दुल्ला आबिद मलिक फॉर नूर जहां, वजाहतुल्लाह खान फॉर जाने जहां। Watch out for the winner of popular choice only on Kya Drama has social media platforms and 24 News HD. आई थिंक ज़रपतों का फन क्योंकि बड़ा मुश्किल था आउटडोर सारा शूट What about खाई? करना। सब भी कमाल थे, मैं तो किसी को तो कुछ मैं कहना है। तो डायरेक्टर से बात करके ही आपको बताऊंगा। यहाँ बात हुई भी है डायरेक्टर से जब ये नॉमिनेशन बनी थी जी आप। वेरी अच्छा। डिफिकल्ट बिकॉज आई थिंक इन सारों में डीओपीज वर फैंटास्टिक। नहीं ये तो assistant एडीज director, हैं ADs। जो ज्यादा फैला हुआ प्रोजेक्ट है। आई थिंक Sorry. शी इज राइट, जटपतों का बन बहुत फैला हुआ था और खई खई फैला हुआ इतना नहीं था, लेकिन खई वाज स्टिल अ टफ प्रोजेक्ट। टफ प्रोजेक्ट। व्हाट वाज द अदर वन? आई थिंक फरार कहीं भी ज़रपतों हाँ? का बन। फरार कहीं? फरार तो इस साल आएगा ना। ओह, लास्ट ईयर 25 हाँ ये तो 2024 है। सो व्हाट अबाउट वो उसमें आया था जीवन नगर फर्स्ट वो तो हमारे फर्स्ट में तो नॉमिनेट भी हो गया था। मेरे लिए बड़ा टफ है। फिर भी एक आप जल्दी से I गैस think- कर रहे हैं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं guess इफ यू करूं। वांट टू। हाँ, जरूरी नहीं। मेरे को मैंने कहा मैं तो और बात ना करके ही करें। करूंगी। ऑल फिर ऑल नहीं अभी तो जो आपको लग रहा है कि जिसमें आपको कंटिन्यूटी के मसाइल कम लगे, जिसमें आपको लगा कि हाँ वो थिंग इज आई कांट smooth- रिमेंबर ऑल ऑफ देम ना। जो भी याद है आपको, नहीं तो one एक you ही were impressed with आई एम इम्प्रेस्ड विद एवरीथिंग। आई मीन व्हाट वी आर डोमिनेट, एवरीथिंग इज गुड यार। हाँ। वो तो देखिए, अगर आप इवन इफ यू लुक एट कभी मैं कभी तुम, इवन दो दैट, बट स्टिल इट वाज नूरजहां is there. एक नाम देना। नूरजहां बस is नाम another लेकिन आई one. थिंक हाँ। ज़रपतों का बन was more complicated and But that doesn't mean that he was a good assistant director. नहीं That's what I'm saying. The देखिए thing is that the एडीज पे जो जा रहे हैं ना, जिसमें आपको कंटिन्यूटी के हाँ, मुझे मसाइल नहीं नहीं लगे लगे, बिल्कुल, हाँ। ऐसी चीजें नहीं लगे कि आपको ब्लंडर ज्यादा ना आ रहे हो, तो उसका मतलब है एडी का उसमें हाथ है, वो बैकबोन होता है हर ड्रामा की। तो उसमें मैं जानना चाह रहा हूँ continuity आपसे jumps कॉस्ट्यूम नहीं है। मैनेजमेंट हाँ। सब बहुत अच्छा है। कॉस्ट्यूम ये वो तो चीजें फिर जो तीन- जो आपको फिर बहुत तीन फ्लॉलेस चार- लगा। तीन चार ड्रामे आए। पर एक तो जो आप select करना है ना। एक जो नहीं, आप एक नहीं बोल। चले रहने चलें दें। ठीक है, आई थिंक ज़रपतों का बन। आपके लिए जटपतों का It बन, was नादिया आपके complicated. लिए जटपतों का हाँ। बन। चले I Next. have at least 4. I have to be नेक्स्ट sorry. नॉमिनेशन की तरफ चलते हैं जी। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी आर गयासुद्दीन सिद्दीकी फॉर कभी मैं कभी तुम, अजहर अली फॉर जर्द पत्तों का बन, जमीलुर रहमान अलवी फॉर खई, ज़ेब राव फॉर नूर जहां, मोहम्मद आसिफ खान for जाने जहां। Watch out for the winner of popular choice only on Kya Drama has social media platforms and 24 News HD. किसका कैमरा वर्क सबसे अच्छा? कभी Very मैं कभी tough. तुम। कभी मैं कभी तुम। Very tough. No, Khai, I would say. same here, Khai. But also Zarpatno ka bun, both, because outdoor when you're working with natural light, ज़रपतों। it's very mechanical. तो आप कह रही हैं- कभी मैं कभी तुम। ओके, I जिसमें आपको कैमरा वर्क आपको बहुत जबरदस्त अभी लगा। इतनी मेरी सही, अगर तुम्हें पता होते भी नॉर्मली गेसेस पे मुझे क्या मिलेगा, तो मैं जीत गई ज्यादा। मैंने गेसेस मेरे ठीक हुए वो तो आपको सरप्राइज होगा अब। मिलेगा तो हाँ। फिर सही। कभी मैं कभी तुम। क्रिटिक्स की चॉइस पे बात हो रही है। आप खई, I'll put two. Khai जरपतों का बन and खाई। खाई बिकॉज मुझे याद है कि एक तो एंगल्स बड़े अच्छे, Otherwise, लाइट बहुत अच्छी, और ओवरऑल जो सीक्वेंसेस थे, जो वायलेंस वाले सीक्वेंसेस, दे वर वेरी इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इंटरनेशनल एंड लाइक See, ज़रपतों का बन was an outdoor thing, but it wasn't as complicated as Khai. Khai had a lot of violence involved, so capturing the violence with the drones and all is very complicated. चलें जी, ये हमारे जजेस की तरफ से ये पता चला है कि इनको ये ड्रामास पसंद हैं। लेकिन अब हम आपके और आपके रिव्यू के दरमियान में ज़्यादा हाइल नहीं होंगे, चलते हैं अपने पहले ड्रामा की तरफ
और आज हर रिव्यू से पहले, हर अनकट वर्जन जब आपका स्टार्ट हो रहा होगा रिव्यू का, उससे पहले हम चार जो डिफरेंट नॉमिनेशंस हैं उनको अनाउंस करते जाएंगे, थोड़ा सा डिस्कशन भी करते जाएंगे और पूरा जो कंप्लीट हमारा रिजल्ट अनाउंस होगा वो तो अगले हफ्ते ही होगा। आप भी गैस कर रहे हैं, हमारे जजेस भी गैस कर रहे हैं, लेकिन चलते हैं पहले रिव्यू की तरफ, जो कि है जिनकी शादी उनकी शादी। और नादिया तो बिल्कुल शादी में जाने के लिए आ जाएंगे तैयार होके। सेलिब्रेशन है, अवार्ड्स हो रहे हैं, छोटी बात तो नहीं। अच्छा, जिनकी शादी उनकी शादी एपिसोड 3 and 4, 3.7 मिलियन व्यूज इन 5 days। ड्रामा इज ऑल अबाउट नादिया। ये जिनके बारे में नहीं है, ये नादिया के बारे में। वाकई हर 1 मिनट के बाद नादिया कहाँ है, नादिया छुप गई है, नादिया पे जिन आ गया है, नादिया के हाथ बांधो, नादिया के हाथ खोल दो, नादिया नादिया नादिया। आई लव इट। मेरी इतनी प्रमोशन हो रही है इस ड्रामे में कि हद नहीं। और वो मेन कैरेक्टर ही अब समझ आए, वो तो नादिया है। जी हाँ, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। नादिया इज पोजेस्ड बाय द वे, तो स्टोरी भी उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। और बट व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर। अच्छा, पहले मैं लास्ट टाइम कह रही थी कि भाई मुझे इसमें स्पेशल इफेक्ट्स नजर नहीं आ रहे। ओहो, बस इस एपिसोड का इंतजार था। क्या कमाल इफेक्ट्स है इसमें, स्पेशली जब वो पोजेस हो जाती है और तो गर्दन घुमाती है और उसके बाद जो पत्थर पे चढ़ी है भागी वो कैसे किया है, बहुत अच्छा था। मतलब यही चीज लैक करी थी। आई वाज होपिंग कि जब आप हॉरर कर रहे हैं तो फिर आप हमें इफेक्ट्स भी दिखाएं मजे के। बहुत मजे के थे, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, इफेक्ट्स बहुत सटल थे। ये रुमैसा का फर्स्ट ड्रामा है, राइट? हाँ, नहीं, इससे पहले नहीं, इससे पहले भी शायद कहीं आई थिंक इन्होंने किया है, चलो भी check करके बताते हैं। रमजान सीरीज को किया हुआ है। लेकिन बहुत अच्छा। इवन ये जो गोस्ट अपीयर हो रहे हैं ना, सहर जैसे एकदम आती है, तो वो जो इफेक्ट सैफी भाई ने यूज़ किया है और वो बहुत अच्छा है कि लग रहा है कि गोस्ट अपीयर होते हैं और चले जाते हैं। कुछ बातें मुझे बहुत शदीद फनी लगी, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। बट पोजेस किसी का हो जाना, उधर से बड़ा मुश्किल काम शुरू हो जाता है। वो मुश्किल सीक्वेंस था जो इन्होंने कमाल किया। और उसके बाद अभी इरफान मोती वाला भी पोजेस होंगे, उस पे लेडी जिन आएगा, देख डांस करेगा। हाँ, देखना, आई एम वेटिंग फॉर दैट। मरीना जी, जिनकी शादी उनकी शादी। अभी तक आई थिंक जो चार्म फर्स्ट 2 एपिसोड्स का था वो है, बट आई थिंक फर्स्ट 2 एपिसोड्स का जो सेटअप था उसके बाद ज़रा सा ब्रेक लगाया है। लेकिन आई थिंक हम थोड़े से डिटेल में गए हैं कि जिन और इन दोनों के ह्यूमंस के बीच में। बट अमेजिंग विजुअल इफेक्ट्स, ऑफ कोर्स इट इज़ सो ब्यूटिफुली शॉट। वो रात के जो सीन्स हैं, जो जिन के जो सीन्स हैं, बिकॉज वहाँ जो है ना आपके पास लाइट नहीं है, सो यू बेसिकली एक मोनोक्रोमैटिक एक फील दे रहे हैं। सो आई रियली लव दैट। मैं सिर्फ स्टोरी ऑन द जिन्स कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, उस पर वहाँ मैं ज़रा सी कंफ्यूज हूँ कि वो हाथ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्या कर सकते हैं, वहाँ आई एम अ लिटिल कंफ्यूज। बट अदरवाइज आई लव्ड इट। 1 thumbs up। जी अतीका जी। जिनकी शादी उनकी शादी, आई थिंक सैफी हसन हैज़ आउटडन हिमसेल्फ। इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट बना है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, स्टोरी अच्छी मूव कर रही है, लोकेशन इज़ फैबुलस, इट्स फॉल्टलेस, ऑनेस्टली फॉल्टलेस मुझे। और एंड में भी जब वो पुलिस वाले भी आ जाते हैं वो लड़की के साथ जिसका शौहर गायब हुआ है इस घर में, तो ओवरऑल ना एवरीथिंग्स कमिंग फुल सर्कल, कोई चीज़ भूल ही नहीं गई है। तो आई थिंक इट्स रिटन वेल, वेरी गुड डायरेक्शन, फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेज एंड आई एम एंजॉयिंग इट ट्रेमेंडसली। 2 thumbs up। ओके जी, 2 thumbs up और 1 thumbs up, यानी कि 2 जजेस ने 2 thumbs up दिए और भैया जी ने 1 thumbs up दिया। चलते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ। राइटर हैं सैयद नबील और डायरेक्टर हैं सैफी हसन। नादिया। ओह सैयद नबील, आपकी लाइंस, मैंने जो एपिसोड्स हैं ना फर्स्ट सेकंड से ज़्यादा एंजॉय किया और मैंने 2 से 3 दफ़ा देखे और मैं हर दफ़ा हंसी हूँ। और मैं इससे नहीं ज़्यादा हंसती, मुझे लगता है ह्यूमर मेरा ना एक बड़ा स्टैंडर्ड है, क्लास है। और ये आई लव इट, शदीद लव इट। और मैं अच्छा, सबकी एक्टिंग मुझे इसमें जिब्रान की एक्टिंग इतनी मज़े की लगी। जो यार ये कैसा जिन है, थोड़ा सा काम करता है तो इसके बल पड़ जाता है हैं, या ये मतलब कि इतने मज़े की इसकी लाइन है जब वो पूछती है तमकीनत कि तुम हवेली से निकले कैसे, तो उसने कहा बड़ी मुश्किल से सांस रोक के पेड़ जो है अंदर खींच के दीवार की दरार से निकला हूँ मैं। इट वाज सो नाइस। और जिस तरह वो आया है दर्द से बिलबिलाता हुआ कि जी मेरी कमर की अब तो मैं कुछ दिन कहाँ उठ नहीं सकता, तुम भी कुछ करो। हिसार से टकरा गया था वो, हिसार से मतलब, लेकिन जिस तरह टकराया कि मतलब कमर गई उसकी, मतलब सिर्फ हमारे नहीं कमर में दर्द होता, आई कैन रिलेट, जिनों के भी कमर में दर्द होता है, वो भी मसाज कराते होंगे।
तो ये मुझे अच्छा आगे वाले मुझे लग रहा है आगे जो एपिसोड्स आएंगे और नादिया की फैमिली, माँ जर्नलिस्ट है ना उसकी, ये कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये जिनों की हिस्ट्री क्या है, कहानी क्या है, कुछ ऐसा होना है जो मुझे लग रहा है। इसके अलावा और वहाज का जो सीन था इसमें वो लाइंस रिहर्स कर रहा है, अकेले बैठा हुआ रहता है, क्या मोहब्बत पारा, अमेजिंग था, बहुत ही फनी। और जिस तरह फिर उसके बाद वो डरा, अच्छा टाइमिंग, बिल्कुल टाइमिंग परफेक्ट थी चीज़ों के हिलने की, वहाज के छलांग मारने की, और फिर उसको मतलब बाथरूम तक फॉलो कर रही है। सही कहते हैं बाथरूम में जाओ ना दुआएं पढ़ के जाना चाहिए, जिन आशिक हो जाते हैं, और ये मेरा ख्याल है बाथरूम में ही वहाज पे जो है ना जिन इस पे आशिक हुई है, मैनी वाज चेंजिंग। और शुक्र है भी शर्मा गई थी, मजे से जा भी रही है ना, पीछे पीछे पीछे। इन्होंने कैसे किया है कि मतलब अलमारी के ऊपर बैठ जाते हैं, कोई तख्त के ऊपर बैठ रहे हैं, कोई इधर बैठ रहा है, कैसे? अरे वो जो पत्थरों पे चढ़ गई थी रुमैसा, जो चढ़ी और जो जिस तरह से छलांग ली, शहर को आपने अलमारी के ऊपर वहाँ पंखे के पास कहाँ कैसे पहुंचाया, मुश्किल है। और वहाँ बैठे रहना, और ऐसा घर ढूंढना जहाँ ये सारी ऑप्शंस हो कि जी इधर ऊपर बिठाएंगे। इवन मैं तो दरख्त पे हम लोग हैरान हो रहे थे, यहाँ तो कहाँ नहीं बैठे हैं। फिर उसके अलावा और क्या था भाई, हाँ तो मुझे ये बड़े मज़े का है कि यार जो उसमें भी प्रोमो में देखा शहर की लाइन है कि मोहब्बत से बड़ी ताकत कोई नहीं होती बाजी, वो बाजी बहुत प्यारा है, आई लव इट। जब वो जिन्नी कहती है ना बड़ी बहन को बाजी, आई जस्ट गो क्रेजी, बहुत मज़े का था। फिर वहाज का कहना कि जो आंटी पुलिस बुला लेंगी, जो एक एक कुछ लाइनें जो इतनी मज़े की हैं। अरसलान की लाइन्स बहुत मज़े की, जो बेचारी की गर्दन पकड़ी उसने और उसने कहा कि मेरा 4 साल का जो मैं जिम कर रहा हूँ ज़ाया गया, मैं कैसे मुर्गी की तरह तड़प रहा था। हिलेरियस, बहुत बहुत ही अच्छा। और ये कि जी हवेली में रहेंगे तो जान से जाएंगे, हवेली के बाहर जाएंगे तो जायदाद से जाएंगे। सिद्रा की एक्टिंग, उनको बांध देना, उसके जो बाल बनाए नादिया के जिसने, और वो फिर जिस तरह उसके बाद नीचे से गई है ना, और फिर करंट भी लग रहा था उसमें, करंट था पता है। ये मैंने सेकंड टाइम देखा तो मुझे पता चला वहाज ने उसको ना सहारा दे रहा, तो उसके सर से बालों से उसको करंट लगा है वहाज को। हाँ। नो कि करंट भी है उसमें। और फिर बड़े मजे का यार, ये बच्ची बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ सैफी भाई। हालांकि ये जो हॉरर है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इसको आप सही तरह बना पाए। और फनी हॉरर है ये, एक डिफरेंट बिल्कुल फनी है जिसमें वाकई हंसी आती है। और ये कि लिखा हुआ बहुत अच्छा है, डायरेक्ट भी कमाल हुआ यार, मेरे लिए तो 10/10 आई एम लविंग इट। ऑडियंस भी बेहद पसंद कर रही है इसको। भैया जी, सो व्हाट आई रियली लाइक इज, अच्छा नबील मैं बिल्कुल शेयर कर दूं, बंदिश आपने ही लिखा था। मैं बिल्कुल भूल गई थी। लाइक आई सेड कि मैं फेसेस मुझे याद रहते, नेम्स आई एम वेरी वेरी बैड एट एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बट इन्होंने बंदिश भी लिखा था, और बंदिश मैंने कहा वो वाहिद ड्रामा है जो मैंने शुरू से लेके आखिर तक पढ़ा था, बिकॉज आई थॉट इट वाज सो ब्यूटिफुली रिटन। बट राइटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, आप यहाँ बिल्कुल देयर इज़ नो डिफरेंस हियर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेल डन। I just needed a little more information, like I said before, about the jinns. But जो bedroom का sequence था पूरा, जिसमें वो कहती ना कि तुम ताबीज़ पहन क्यों नहीं रहा, because she is wanting him to, और how she was trying to, I thought that was really lovely, because होता है ना कि या आप पहले से ही पहन लेते हैं, अब उसने रख दिया, उसने सोचा है कि नहीं I don't really want to do this, but how she makes him do it, you know, one thing, then the other thing, then the shirt, then the thing. I thought that was very well paced out. मीनिंग होता है ना कि आप जल्दी से कोई चीज़ करें, नहीं, इट वॉज वेरी वेल पेस्ड आउट एंड वेरी आई थॉट दैट वॉज वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग। वो मेरा फेवरेट सीन था, द होल बेडरूम सीन, आई रियली रियली लाइक्ड इट। तमकीनत इज़ द ओनली कैरेक्टर इसमें जो मुझे लगता है कि अब ये भी है अपना जिब्रान ऑल्सो, बट तमकीनत मुझे लगता है कि शी सीम्स टू बी द मोस्ट ईवल आउट ऑफ द 3। आई मीन जिब्रान तो कह रहे हैं, बिकॉज शी टॉक्स अबाउट मर्डर, कत्ल, मारो, ये करो, वो करो। So I think she is like, अब let's see what she does to what's his name. But मुझे जो मेरी चमकी, हाँ चमकी, उसका नाम चमकी है। अच्छा, चमकी को क्या करते हैं, लेकिन 2 other things that I really like, वो end में वो जो जूता फ्लाई गिरता है, which again like I said last time कि I hope ये जो लड़का पहले गायब हुआ है ना, वो कहानी जुड़े, तो वो जुड़ रही है ना, because the wife is पुलिस आ गई और पुलिस आ गई है, so that's a very interesting angle. The whole, like I said, the special effects and everything. और मुझे लग रहा था कि वो बहुत अच्छा शूट हुआ था, वो जिसमें वो पोजेस्ड हो जाती है, वो जिसमें चट्टान पे चढ़ जाती है कमरे के अंदर, भागना और उसका टर्न भागना, और वो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये हमारे पास तो रोब्स उस तरह से होती हैं ना, कोई स्लिंग्स होती हैं कि आपको प्रॉपर उन्होंने वो किया हुआ, लेकिन आई डोंट नो कैसे किया था। सही भागी, सही चढ़ी है सेट पे, तो फिर भी हो जाता है कि तो आई रिमेंबर इन बंदिश हमारी वो जो था ना, योर पेंटिंग्स और सारी चीज़ें ना, वो तो मेरे पास एक तस्वीर है
जिसमें उन्होंने फिश वायर से पेंटिंग्स को वो किया हुआ था और नीचे 2-3 लोग लेटे हुए थे और वो खींचे थे। तो मैंने तस्वीर लेके कहा, मैंने कहा स्पेशल इफेक्ट टीम। बट यू नो व्हेन दिस इज कॉल्ड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जब आपके पास टूल्स नहीं होते तो इट विल बी वेरी फैसिनेटिंग टू नो कि क्या क्या टूल्स इन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, यू नो, टू जो इवन दैट होल फर्नीचर जो मूव हुआ है, दैट आई थॉट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज हाउ डू यू मूव फर्नीचर, आई मीन लाइक बहुत यू नो द रस्सी और वो बहुत ब्यूटिफुली मूव हुए, लग रहा था कि वो ग्लाइड कर रहे हैं, उसका हवा में उड़ना एंड ऑल दैट, सो इन दैट वे इट वाज वेरी गुड। सो आई विल गिव द राइटिंग an 8, but I think direction I'm going to give a 9. अतिका जी, ये सैयद नबील और सैफी हसन की एक कॉम्बो बहुत अच्छी निकली है इसमें। अगेन हम राइटर डायरेक्टर का एक पार्टनरशिप की बात करते हैं हमेशा कि यू कैन टेल इफ दिस पार्टनरशिप इज वर्कड और नॉट, एंड आई थिंक दीज टू आर वर्किंग वेरी वेल टुगेदर। एंड सैफी कुछ भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, सीरियस ड्रामा करें, फैंटेसी करें, कुछ करें, और ये बेसिकली फिक्शन में आता है, फैंटेसी में आता है, वेरी फैंटास्टिकल, राइट? तो बहुत सी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी इसमें, परफॉर्मेंस से काम बड़ा अच्छा निकलवाया गया है। आई थिंक सैफी हैज़ एन एबिलिटी एज अ डायरेक्टर कि वो अपने एक्टर्स से ना बहुत अच्छा काम निकालते हैं, चाहे वो सीरियस काम निकाल रहे हों, चाहे वो कॉमेडी निकलवा रहे हों। तो ही इज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब, द डायरेक्टर्स डन अ ट्रेमेंडस जॉब विद हिज कास्ट ऑल्सो। कास्टिंग बड़ी अच्छी है, बच्चों के साथ एक्रोबैटिक्स करवाए हैं कि जी पत्थरों पे चढ़ रही है रुमेशा, यू नो द गर्ल रुमेसा नादिया कैरेक्टर, नादिया इज जंपिंग अप एंड डाउन, अच्छा, सो एनिमेटेड एंड सो थिएट्रिकल। इवन ये जो फर्नीचर मूव हो रहा है सब कुछ लाइक थिएटर में जो करते हैं ना, थिएट्रिकल सॉर्ट ऑफ रोलर्स लगा के, एंड इवन द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द एक्टर्स, इसमें बहुत थिएट्रिकल एक एलिमेंट बहुत आ रहा है, बिकॉज लार्जर देन लाइफ है, ओवर द टॉप है, इसका एक जॉनरा ही ऐसा है, इट्स फैंटास्टिकल। So from that perspective, I think they've taken a lot of Saifi's taken a lot of liberty to go into zones जो लोग नहीं कर सकते regular drama में, and it's worked. देखिए अगर ये अच्छी तरीके से नहीं किया होता तो मजाक बन जाता। मैं भी इसी बात पे गौर कर रहा था कि ये बड़ा बहुत ही thin line थी। It's worked, हाँ। एक मैजिकल कुछ वो जो लाइन थी ना, वो लाइन क्रॉस नहीं हुई ना, तो ये हम यहाँ बैठ के उसको रोस्ट कर रहे होते। So enjoyed it tremendously. I'm going to give both writer and director a 9 each. 9. वो जो अरसलान को उसकी गर्दन से उठाया है और जो तमकीन है तो उड़ के उसने ऐसे उसके ऊपर जादू किया है, बहुत नीट था काम। And of course VFX and ये सब कुछ इस्तेमाल किया गया है and अच्छा किया गया है। हाँ, ये भी है ना। ओके जी, राइटिंग की बात करते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए 20,960 और जिनकी शादी, उनकी शादी है सैयद नबील के हिस्से में आए हैं 6,653, 32% बनते हैं 3.3, जो कि हाईएस्ट हैं। Very good. Well done. Already? Yeah, Excellent. Wow. थर्ड एपिसोड Well deserved. थर्ड Wow, एपिसोड पे हाईएस्ट brilliant. ऑडियंस की तरफ से। और बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,500 और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 6,066, ये मुझे जिनों वाला नंबर लग रहा है। 28% मिले, 2.8, जो कि हाईएस्ट है। ये जिन्होंने ही दिया है जिन्होंने नंबर दे दिया। एक और ऑडियंस है, उनको पसंद आ रहा है। एक और ऑडियंस ये supernatural आना, audience देख रही ये है। चला तो ऐसे बहुत और ड्रामे बनेंगे, तो दिस मस्ट क्लिक। नादिया, should click. इसका मतलब एक सुपरनैचुरल ऑडियंस एग्जिस्ट करती है जिसको हम टैप नहीं कर रहे हैं। सही बात है कि अब तो जिन्होंने भी वोट किया हो। इसलिए तो 666 आईडी बनाई उन्होंने। इसलिए तो 666 नंबर आया। ओके जी, अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर और एक्टर, आई थिंक जिब्रान एंड रुमैसा, वो जो पोजेस हुए एक दूसरे पे। अच्छा, मैं सहर का भी कहूंगी, सहर का वो आई शेड जो है ब्लू वाला ब्लैक के साथ, उस पे बड़ा सूट कर रहे हैं, ब्लैक हेयर तो बड़ी प्यारी लग रही है। फिर जब कलर्ड कपड़े पहन के आती है सारा, और जिस तरह कह रही ना, ठीक है ताबीज़ पहन लिया, मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, तुमसे थोड़ी देर मैं जुदा रहूंगी, पता नहीं इसको प्यार हो गया, कह रही है मेरे वो जो अली है ना, ये तुम बड़ी इज्जत से बात कर रही हो उसके साथ, क्या वो जो अली है ना, और वो चाहती है उसको कुछ ना, उसको बस लव एट फर्स्ट साइट हो गया, आई थिंक बाथरूम में बस वो दरख्त पे ही हो गया था। वो फर्स्ट एपिसोड में उससे कहता कितना प्यारा है। उसकी नहीं, वो उसको जब फिर उसके बाद देखा ना कमरे में, फिर तो बिल्कुल ही लट्टू हो गई ना उसके बाद। शर्ट के बगैर। हाँ, शर्ट के बगैर देखा, और मतलब ये कि भाज है तो फिर मतलब बॉडी दिखाई देता है भाई, क्या हो गया हमारे दानिश तैमूर ने तो यू नो, तो व्हाई नॉट भाज भी बड़ी मेहनत करता है भाई। अच्छा, तो क्या बात हो रही थी, हम किनको रेट करें? रुमैसा एंड जिब्रान।
रुमैसा अच्छा, तमकीनत का भी काम, मुझे सबका काम इतना अच्छा लग रहा है। और रुमैसा यूवर तो फुल 10, जितना इतना मेहनत से इसने काम किया है, नेचुरल, और इतने मज़े का था कि जब पोजेस हो गई उसके बाद इतनी मुश्किल से होश में आई है ना, खा के सर पे चोट, और कह रही है अच्छा मैं पोजेस की थी, मेरे अंदर जिन आ गया, वीडियो बनाई थी, सेल्फी बनाई थी तो सिर्फ उससे घर से और किसी चीज़ से नहीं। और फिर ये कि जब हाथ भी खुलवा रही है उसके बाद फ़ौरन फिर दोबारा से जिन आ गया, तो अब ये बहुत मुश्किल काम कहती कि खारिश भी हो जाती है। हाँ वो कहती कभी तो जाना भी होता है, तो जाना भी होता है, ये वो थोड़ा मतलब रिलैक्स करे मुझे। तो इतने शेड्स थे, मुझे लगता है ये 2 एपिसोड्स इसके लिए बहुत ही मुश्किल थे, मुश्किल एपिसोड्स थे किसी भी एक्टर के लिए। रुमैसा ने इसमें फर्स्ट क्लास काम किया, उसका भागना, और मुझे वो पत्थर ही चढ़ी है ना, और मुझे नहीं लगता उसमें कुछ इफेक्ट्स वगैरह हुए होंगे, वो उसने किया है। और बात थी पोजेस होने के बाद उसकी बहुत ज्यादा शक्लें नहीं बनाई हुई, लेकिन वो लग रही थी पोजेस्ड है। और वो जब वो मुड़ी है ना, जब हाँ करके, तब तो शक्ल ही इतनी ड्रॉनी थी, मैं भी डर गई। और साथ में हमारा जिब्रान तो इतना प्यारा लग रहा है ना, थोड़ा सा वो जरा बेचारा, मतलब उसको बहुत ठुस के आना पड़ता है ये भी बड़ा मसला है, थोड़ा सा हमारे जिन अपाहज हो गया है, हमारे जिन का वजन का मसला है, ठीक है, फिटनेस का मसला है उसका बेचारे का स्टेमिना का मसला है, उसका फिर क्या था, कमर का मसला है। तो ये अच्छी बात है कि ही इज अ जिन विद फ्लॉज, 200 साल से है ना तो वो मुझे इसकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी लगी, और मुझे कमर का दर्द जिब्रान ने दिखाया है, फैंटास्टिक। और मुझे इसका गेटअप है ना, आई नो, मैं देखा था, बताया था कि जिसकी इसने रियल दाढ़ी बढ़ाई है, देखो सारे प्रोजेक्ट्स को रोक के, ब्रेक लेके गेटअप बनाना, इसकी भी बहुत कमाल बात वैसे मैं ये सोचा था कि एक तावीज़ एक्स्ट्रा क्यों नहीं मंगवा लेते है ना, एक एक्स्ट्रा नहीं, वो तो गिन के दिए थे ना, वो तो अब्बा जी छोड़ के गए हैं, तो फैमिली मेंबर्स इतने ही थे। और वो बड़ा अच्छा था जहाँ उसने ऐसे करके उसको पहना दिया फान मोती वाला ने। तो फॉर द गेटअप, एफर्ट एंड एवरीथिंग, ये लोग भी मेरे लिए 10 ही है ऑनेस्टली। आई लव दिस ड्रामा। जिब्रान एंड रुमैसा, शाबाश, लव योर परफॉर्मेंस। और उसके जो बाल, वो शुक्र है वो ठीक भी हो गया। अच्छा, उसकी कितनी प्यारी डायलॉग डिलीवरी ना, सिद्रा, और इसकी सिर्फ बात करें ना, मासूम, बहुत मजे का। मरीना जी, So yes, for a newcomer, very heavy shoes to fill. No, Big for shoes. a newcomer, because इतना ज़्यादा काम, एक तो ना आप एक्टिंग करें, फिर एक पोजेस्ड बंदे की एक्टिंग करें, फिर एक उससे निकलते हैं आप ऑलमोस्ट लाइक इन अ कोमाटोस स्टेज, है ना। हाँ, so very ओवरऑल जो ड्रामे की जो एक वाइब है, लाइट कॉमेडी, उसको भी लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। और ये बहुत क्यूटली, अच्छा, आई थिंक दैट ऑल्सो लॉट गोज, आई एम गोइंग टू गिव क्रेडिट टू सैफी ऑल्सो, कि आपने कंट्रोल बहुत रखा हुआ है, कि आप जब कह रहे हैं ना कि उधर वो शी सेज ना, एज नादिया सेड ना, कि वो ऊपर चुड़ैल बैठी हुई थी, मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी बिकॉज इतने व्यूज़ आते, to go in and out from feeling slightly scared and yet saying कि भाई ये मुझे करना है ना। so I think वो पूरा जो था, I think very well done, very well handled, very well performed. I think बहुत controlled इस बच्ची ने काम किया है, बहुत for a first time. But I am not going to go up to 10. I think अभी there is going to be so much more, because I think सारा नज़ला इस पे ही आएगा, इस बच्ची पे, एटलीस्ट मुझे जो फील हो रहा है आगे कहानी का। सो आई गिव हर एन 8। एंड जिब्रान, आई थिंक एनीबॉडी जो पूरे सीरियल में अपने आप को एक ऑलमोस्ट कैमोफ्लेज में रखना, बिकॉज यू हार्डली एवर सी हिज फेस इफ यू नोटिस, एंड he's got these dark circles under his eyes, फिर दाढ़ी है ऊपर से वो, so you hardly see his face. I think that to me is brilliant acting. Why? Because you're not worried about your look, you're worried about the character you're playing, and I think he's playing his character, all of them, all three of them. Seher का तो अभी as such नहीं आया, अभी तो वो lure कर रही है, she is the pretty jinn. There is Tamkinat with the eyes, and Tamkinat की eyes जो हैं, my God, how they speak to you when they go into that frenzy. And इसकी आवाज़ जिब्रान की, you know, कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये, लेकिन फिर जो उसने कहा कि जब वो टूटा पंजा आता है बेचारा, he's totally a broken man after what you may call it, वो उसको ताबीज़ बना देते हैं. So I'll give Gibran a 9. 9. Sorry, I'll give him an 8 also. Sorry. मुझे तो रुमैसा को ज़्यादा मिलने चाहिए थे, ये ऐसा काम क्योंकि नहीं उसने आएगा, बहुत ही मुख्तलिफ एक चीज़ नहीं आएगा, I think आएगा, I think आगे I आएगा. think this girl probably has some theatre background. क्योंकि मैं परफॉर्मेंस देख रही थी और इतना
फिजिकल परफॉर्मेंस, अगर तो इसका कोई थिएटर बैकग्राउंड नहीं है, सो देन इट्स क्वाइट अमेजिंग, बिकॉज इफ़ यू गॉट सम थिएटर इन द बैकग्राउंड एज एक्सपीरियंस, देन वो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना वो टोटली डिफरेंट हो जाती है स्क्रीन पे. तो आई वॉज वंडरिंग, आई डोंट नो इफ शी हैज़ एनी थिएटर और नॉट, बट ये कि उसने काम बहुत अच्छा किया है. एक्सप्रेशन, मूड्स, फाइन लाइन बहुत अच्छी है. वैसे तो मुझे वो मेरा, अगर आप फेवरेट सीन पूछे तो वो है जहाँ सहर वहाज को देखती बाथरूम की तरफ ना, मुझे इतना अच्छा लगा कि जिन्नी का भी दिल आ सकता है ना. सो क्यूट द वे शी इज lusting after him, you know. I thought that was very sweet. But I think this girl Rumesa has worked really hard, because जो काम इसने किया है is difficult work. Even if it's performing as जिन आया जिन गया, बहुत मुश्किल, फिजिकल बहुत मुश्किल काम होता है ये, you know, to animated एक performance देनी होती है आपको. So she was lovely. एंड जिब्रान तो ऑफ कोर्स देखें बहुत सीनियर है ना, देखो सोच सोच कैसी आ रही जिब्रान है. जिब्रान जो आया नहीं देखें जिब्रान का, मैं आपको बताऊं, जिब्रान दर्द थी ना. ही इज ऑन अ डिफरेंट कैटेगरी ऑलटुगेदर. जिब्रान की लीग कुछ और है. आई मीन आप उनको कोई भी रोल दे दें, ही इज एन एक्टर, ही इज अ परफॉर्मर, आर्टिस्ट हैं वो. सो थोड़ा सा वो है, एक सीनियरिटी है, एक एक्सपीरियंस है उनके अंदर, एंड ही इज डेवलप्ड हिज गेट अप लुक टोटली इन कैरेक्टर, और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. एंड आई एम thoroughly enjoying both of them. So I will give her a 10 and I'll give Gibran a 9. और मैं एक चीज़ कहता चलूँ कि नॉर्मली आपको जो ड्रामास हम देखते हैं उसमें 2-3 आपके कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनको आप वेट कर रहे होते हैं कब स्क्रीन पे आएंगे और आपको मजा आएगा. ये वो ड्रामा है जिसमें हर कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है. तमकीनत आए तो आप तमकीनत का सीन जो सारे अच्छे काम कर अरसलान रहे आए हैं. जो उनके साथ हैं सिद्रा वो आती है, अरसलान are doing a fabulous job. बहुत अमेजिंग. फिर बहाज सहार आते हैं तो आप उनको देखने लग जाते हैं, मतलब. और फिर जहाँ रुमैसा आती है वो ऑर्फन नहीं होता, मोती वाला, सब हर कोई इतने मजे का. Actually this goes to directors. देखो सिंगल ट्रैक है लेकिन कितने मजे का. सैफी भाई बहुत अच्छी कास्टिंग की है आपने, स्पेशली रुमैसा का तो मैं कहूँगा कमाली की है. तो देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है. तो हमारा कहना और हमारे कहने की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं, असल पैसा आवाम करती है. टोटल वोट कास्ट हुए हैं जी 24,732, और जिनकी शादी उनकी शादी से रुमैसा खान के हिस्से में आए हैं 2,136, 9% बनते हैं. और अगर सहर की बात करें उनको मिले 2,520 जो कि 10% बनते हैं. और अगर बात की जाए सिद्रा नियाजी की उन्हें मिले 1,344 जो 5% बनते हैं. तो ओवरऑल अगर इन सब के कंबाइन किया जाए तो जिनकी शादी उनकी शादी की फीमेल कास्ट सबसे ज़्यादा वोट ले गई है. लेकिन क्योंकि हम 3 में डिवाइड हुआ है तो रुमैसा के हिस्से में 2,136, 9% बनते हैं 0.9. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,650, और सैयद जिब्रान के हिस्से में आए हैं क्या 122. वही होता है. So you've got And Wahaj Ali took That's what I'm 5,726. saying. So you have Wahaj, you have Arsalan. So 1% बनते हैं 0.1. लेकिन हाँ. कंबाइन किया जाए तो सबसे ज्यादा जिनकी शादी उनकी शादी को मिला. लेकिन इस दफा हम सैयद जिब्रान को कर रहे थे, वहाज को नहीं कर रहे थे. तो अगले हफ्ते जब होगा तो हम देखेंगे उनको.